होती है, कई मुद्दों को लेकर होती है, लेकिन मौजूदा जो स्थिति है, जो हालात है, सबसे ज्यादा अगर चर्चा हो रही है तो ईडी के नाम पर। आज इसलिए यह चर्चा पुरजोर हो रही है क्योंकि राहुल गांधी, जी हां, राहुल गांधी को बुलाया गया है। ईडी के दफ्तर में राहुल गांधी मौजूद हैं और करीब 1.5 घंटे बीत चुके हैं। ईडी पूछताछ कर रही है और आपको बता दें 3 वरिष्ठ अधिकारियों की टीम पूछताछ में शामिल है। नेशनल हेराल्ड केस बहुत पुराना मामला है और आपको यह भी बता दें, नेशनल हेराल्ड केस की बात की जाए, देखिए पहले भी पूछताछ हो चुकी है और आपको यह भी बता दें, नेशनल हेराल्ड केस मामले को लेकर सोनिया गांधी से भी पूछताछ होनी थी, लेकिन सोनिया गांधी की तबीयत नासाज थी। आपको बता दें कोविड का टेस्ट कराया था, लक्षण पाए जा रहे थे और आपको बता दें कि सिम्टम पाए गए और कोविड डिटेक्ट हुआ है। इस वजह से सोनिया गांधी से तो पूछताछ अभी नहीं हुई। तस्वीरें ये देखिए, जगह जगह विरोध और सबसे बड़ी बात, कई वरिष्ठ नेता हिरासत में लिए गए, यहां तक कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम बड़े जो नेता हैं उनको हिरासत में लिया गया। ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपको ये बता दें कि जगह जगह ये विरोध किया जा रहा है और सीधे तौर पर ये कहना है कि क्या ये जो हो रहा है देश में, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है, ये विरोध जो किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है और सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना। पूरी जनता देश की समझती है, जो सिर्फ दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए जनता का ये सब कार्रवाई किया जा रहा है। 8 साल में जो उन्होंने सत्ता संभाला है, तब से किस इशू पर वो राज कर रहे हैं ये सभी लोग जानते हैं। आज वो इशू भी करीब करीब बंद होने वाला है, तो नया नया इशू उठाते हैं। जो जनता विकास का काम पूछे नहीं, उन्होंने जो 2 चुनाव में वादा किया उसको पूरा किया या नहीं, तो ये सबको डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की साजिश रचते हैं। कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से गैर भाजपा दलों के नेताओं पर कार्रवाई होती है, जिस तरह से गैर भाजपा शासित राज्यों में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होती है, वो अगर सामान्य तरीके से हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम उसकी सीबीआई ईडी की स्वतंत्रता चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी जो साख है वो बरकरार रहे। उसके लिए हम उनसे आग्रह भी करने आए हैं, चेतावनी भी देने आए हैं। आग्रह इसलिए कि आप एक केंद्र सरकार की एजेंसी हैं और आपका लोग बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए आपको किसी दल विशेष के उसमें न पड़ करके तरीके से काम करना चाहिए, न्यायपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए। देखिए, इसे लेकर सियासत हो ही रही है, तस्वीरें हम दिखाई रहे हैं आपको, जगह जगह विरोध हो रहा है, तो बिहार और झारखंड में भी इसे लेकर अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है ये वो भी देखते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने राहुल गांधी को सम्मन किया, उनको बुला करके जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, तो कांग्रेस के लोग बवाल मचा रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को लगता था कि जितनी जांच एजेंसियां हैं वो सब हमारे इशारे पर चलती थी, आज वो सब स्वतंत्र हो गई है। ये जो भी जांच एजेंसियां होती हैं, उनके पास कुछ तथ्य होते होंगे, आधार होते होंगे, उसके बाद ही वो किसी से पूछताछ करने के लिए बुलाती होंगी या कोई भी इस तरह का मामला होता होगा। यह भी जो पूरा मामला सामने आ रहा है, इस पर जांच एजेंसियां ही बता सकती हैं कि उनके पास क्या तथ्य है, क्या प्रमाण है। हम लोग इस पर क्या विशेष टीका टिप्पणी कर सकते हैं। बीजेपी की सरकार सभी तंत्रों का मिसयूज कर रही है। ईडी हो, सीबीआई हो, विपक्ष को फंसाने में एक कसर नहीं छोड़ रही है। आज जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर के सड़क पर के आए हैं, बीजेपी का पत्ता जल्दी साफ हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी के जितने लोग हैं सब दूध के धुले हों, चाहे बिस्तर के नीचे पैसा मिला हो, चाहे घर पैसों से बड़ा हो। लगता है कि बीजेपी के सारे लोग दूध के धुले हों, विपक्ष के लोग को ये फंसा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आज जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुटता दिखाए, बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस हमेशा जब उसके नेता फंसते हैं तब इसी तरह के वातावरण का निर्माण करती है। ईडी का जन्म भाजपा के शासनकाल में नहीं हुआ, ईडी का जन्म तो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। ईडी यदि किसी की भी जांच करती हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा भी व्यक्ति क्यों न हो, तो उसमें सहयोग करना चाहिए, न कि ईडी के खिलाफ विष वमन करना चाहिए।
हम अंग्रेजों के गुलामों और मुखबिरों, आज के हुक्मरानों से भी लड़ेंगे। हमें कोई डरा नहीं सकता। प्रजातंत्र की रक्षा के संग्राम में हमारे संस्थानों की हत्या करने वाली सरकार से लड़ने के संग्राम में कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, जेल तो जाना पड़ेगा, लाठियां तो खानी पड़ेगी, हम करेंगे। तो आप करें काले धन को एकत्रित करने का काम और फिर आंख दिखाएं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को और कहें कि हम भ्रष्टाचार करें तो आंख मूंद लो। ये संविधान के माध्यम से संभव नहीं है। नोबडी इज अबव द लॉ, नॉट इवन राहुल गांधी। तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता शिवांक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिवांक, आज आप देख रहे हैं राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो लगातार हलचल और 11:30 बजे के करीब से ही पूछताछ हो रही है। क्या कुछ हलचल वहां देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने अभी हलचल की बात करी, हलचल हर जगह हो रही है, चाहे वो कांग्रेस मुख्यालय हो, ईडी दफ्तर हो, या इस समय हम लोग देखिए तुगलक रोड पुलिस स्टेशन पर मौजूद है। यहाँ पर जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता थे जो आज प्रदर्शन में शामिल थे, उनको हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद प्रियंका गांधी भी यहाँ पर पहुंची है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग आपको दिखाएं तस्वीर, तो यहाँ पर भी तुगलक लेन थाने पे भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर आने लगे, और यहाँ पर कार्यकर्ता आने के बाद यहाँ पर दिल्ली पुलिस को उन्हें डिटेन करना पड़ा। तो जिस तरह से आज हम लोग पूरी तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर दिल्ली से लेकर रांची, रांची से लेकर पटना, लखनऊ तक की पूरी देश के जिस हिसाब से हम लोग तस्वीर देख रहे हैं, तो एक चीज़ साफ दिख रही है कि अपने नेता राहुल गांधी को बचाने के लिए, अपने नेता राहुल गांधी के समर्थन के लिए पूरी कांग्रेस एकजुट होकर सड़क पर आ चुकी है। हो सकता है जनता के मुद्दे पर इतनी कांग्रेस कभी एकजुट ना दिखी हो, लेकिन राहुल गांधी के मुद्दे पर लगातार सड़कों पर यहाँ पर आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है, क्योंकि देखिए मुद्दे तो तमाम है। शायद इस मुद्दे पर अगर ये एकजुटता होती तो आज कांग्रेस की जो स्थिति है मौजूदा वो नहीं होती। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया आपने, लेकिन शिवांक जानना चाहेंगे, अभी तक जो जानकारी मिल रही है 3 चरणों में पूछताछ होगी। क्या आपको लगता है जो सवाल पूछे जाएंगे किस तरह से होंगे? क्योंकि देखिए ये तो अंदर प्रोसेस चल रहा है, लेकिन किस तरह से आप आसपास देख रहे हैं, क्योंकि लगातार हर जगह विरोध भी जारी है। जी देखिए, बहुत से ऐसे सवाल थे जो जब राहुल गांधी से पूछे गए, जो ईडी के अधिकारी जब उनसे पूछ रहे हैं तो उनका जवाब राहुल गांधी के पास नहीं था। जैसे एक सवाल राहुल गांधी से जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि एक कंपनी जिसका गठन होता है 2010 में 5 लाख रुपयों से, वो कैसे आज की तारीख में 8,000 करोड़ की स्वामित्व उसकी हो जाती है, उसकी कीमत हो जाती है, इसका जवाब अभी तक राहुल गांधी के पास नहीं है। जबकि गांधी परिवार इस यंग इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। दूसरा जो सवाल था बैंक अकाउंट्स को लेकर, उसका अभी तक राहुल गांधी कोई भी जवाब ईडी को नहीं दे पाए। तो इस तरह की स्थिति है। और सबसे बड़ी चीज़ कि 9 साल के बाद, साल 2013 में जब कांग्रेस की ही सरकार थी, उस समय सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पूरे मुद्दे के ऊपर केस दर्ज करवाया था, कोर्ट वो गए थे, और उसके बाद अब जाके 9 साल के बाद ईडी यहाँ पर राहुल गांधी के साथ पूछताछ कर रही। सोनिया गांधी से भी पूछताछ होनी थी, लेकिन चूंकि वो कोविड से संक्रमित हैं और इस समय यहाँ पर गंगाराम अस्पताल के अंदर भर्ती, तो उनसे तो भी पूछताछ नहीं हो पाई। लेकिन राहुल गांधी से आज की पूछताछ काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये भी बताना आप लोग बताते चले कि राहुल गांधी से इससे पहले 2 जून को पूछताछ होनी थी, लेकिन क्योंकि उस समय राहुल गांधी देश में नहीं थे, विदेश में थे, इस वजह से ये राहुल गांधी की पूछताछ आज 12 दिन के डिले के बाद आज जाके हो रही है। तो ये स्थिति है। हालांकि कांग्रेस का एक एक नेता कार्यकर्ता सड़क पर यहाँ पर आकर राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी भी कर रहा है, हर राज्य में यही स्थिति देख रहे हैं। लेकिन आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रहे, हर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए हलचल बहुत ज्यादा तेज, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मुद्दा, जगह जगह हर राज्य कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। और आपको बता दें ये पूछताछ पहले भी कई बार हो चुकी है, लेकिन अब आपको उस खबर